जीएसटी का नया प्रस्ताव भारतीय टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। केंद्र सरकार ने मंत्रियों की समूह की बैठक में तय किया कि 12% और 28% के दो टैक्स स्लैब खत्म कर दिए जाएं। यदि जीएसटी काउंसिलिंग से यह प्रस्ताव पास होता है तो अधिकतम टैक्स दर 18% ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में संकेत दिया था कि दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा था कि 8 साल में जीएसटी को सरल बनाने की दिशा में सुधार हुए हैं और अब समय है इसे दोबारा समीक्षा कर आम लोगों के लिए राहत देने का। इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधा राहत मिलेगा। 28% स्लैब हटने पर मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर, एयर कंडीशन, पंखे और बिजली से चलने वाले उपकरण सस्ते होंगे। 12% स्लैब खत्म होने पर घी, मक्खन, मिल्क, खजूर, जैम, जेली, नट्स, डायबिटिक फूड्स और ऑक्सीजन जैसे स्वास्थ्य उपकरण भी सस्ते होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स हटने से परिवारों को अतिरिक्त राहत मिलेगा, लेकिन राज्यों की चिंता गहरा गई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र ने वादा पूरा नहीं किया। पंजाब को 60,000 करोड़ मिले, लेकिन अब भी 50,000 करोड़ बकाया है। यही स्थिति अन्य राज्यों के भी है। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि जीएसटी काउंसिलिंग में केंद्र का दबदबा है और फैसले वही लागू होते हैं जो केंद्र चाहता है। यही वजह है कि डीजल, पेट्रोल और शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया ताकि राज्यों का इन पर टैक्स लगाने का अधिकार बना रहे। विपक्ष का तर्क है कि एक देश एक कर का दावा झूठा है, क्योंकि जीएसटी में अब भी कई स्लैब और अपवाद मौजूद हैं। 2017 में इसे सबसे बड़ा सुधार बताकर लागू किया गया था। वादा था राज्यों को मुआवजा और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगा, लेकिन 8 साल बाद राज्यों को पूरी भरपाई नहीं मिली, न उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिला। फिर भी दिवाली से पहले अगर चीजें सस्ती होती हैं तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ केंद्र सरकार को मिलेगा। मोदी इसे दोहरा राहत पैकेज के रूप में पेश कर सकते हैं, जबकि विपक्ष इसे राज्यों के हक मारने की कहानी बता रहा है। तस्वीर साफ है, उपभोक्ता को राहत, राज्यों को चिंता और राजनीति को नया मुद्दा मिल गया है।